राम राम भाई सारे ने। चलो भाई, आज आपका स्वागत है भाई चौथे लेक्चर में। तो आज हम पढ़ाएंगे भाई व्यक्तियों के उपनाम। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो ने। तो भाई सबने अपने नोट्स वोट्स चाहिए हो भाई, पहले वाले के सारे ही मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। तीसरी लेक्चर थी ये। तो भाई जिनने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, और सारे नोट्स वहीं पर आते रहेंगे, वीडियो आती रहेंगे, नोट्स आते रहेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। व्यक्तियों के उपनाम में भाई आप पढ़ाएंगे आज जितने भी अपने महान जो नेता वेता रहे हैं, जो अपने कवि रहे हैं, उन सब के नाम पढ़ेंगे भाई। ठीक है। तो पहला अपना तो रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो भाई लौह पुरुष के रूप में भाई चौधरी बंसीलाल जाने जाया करते। ठीक है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता के नाम से भी चौधरी बंसीलाल जाने जाया करते। हरियाणा का शिल्पी भी भाई चौधरी बंसीलाल ने कहा करें। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए हरियाणा का शिल्पी कौन है और ऑप्शन में चौधरी बंसीलाल हो तो भाई वो लगा देना है। हरियाणा का निर्माता आ जाए पूछ ले तो भी चौधरी बंसीलाल लगा देना है। किस हरियाणवी को रहबर आजम के नाम से जाना जाता था। तो भाई रहबर आजम के नाम से चौधरी छोटू राम को जाना जाता था। सर चौधरी छोटू राम भी कहा जाया करे। जमींदारों का मसीहा भी कहा जाया करे भाई चौधरी छोटू राम ने। और दीनबंधु छोटू राम भाई स्टेडियम तो हमने कई सुने भी होंगे कितने कितने हैं। ठीक है। और सर चौधरी छोटू राम भी चौधरी छोटू राम ने कहा जाया करता है। ठीक है। किस हरियाणवी को केसरी हिंद के नाम से जाना जाता था। तो भाई केसरी हिंद के नाम तो लाला मुरलीधर ने जाना करे दे भाई। ठीक है। और राय बहादुर के नाम पे भी लाला मुरलीधर ने। ठीक है। और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आ जाए तो लाला मुरलीधर लगाना है। और खाली हरियाणा पूछ ले तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो देख लियो। ठीक है। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब भाई लाला मुरलीधर। केसरी हिंद लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर। ठीक है। किस हरियाणवी को राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। तो भाई जो महाभारत में भीष्म पितामह था नु एक रखा भाई चौधरी देवीलाल ने भाई भीष्म पितामह के नाम से जाना जा राजनीति का। तो ताऊ चौधरी देवीलाल के भाई स्टेडियम भी हैं अलग अलग जगह। तो इससे याद आ जाएगा कि ताऊ चौधरी देवीलाल है। किंग मेकर चौधरी देवीलाल है। ठीक है। जननायक के नाम से भी चौधरी देवीलाल जाना जावे। शेर हरियाणा के नाम से भी। किसानों का मसीहा भी चौधरी देवीलाल। हरियाणा का जन्मदाता भी चौधरी देवीलाल। तो भाई इनने भी बहुत फाइट करी थी आज़ादी के टाइम पे, तो उस टाइम पे चौधरी देवीलाल हैं। ठीक है। जो अलग अलग इलेक्शन हुआ करते उनमें जिसने चाहा करते उसने जिता दिया करते, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। किस हरियाणवी को हरियाणा हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। तो भाई हरियाणा केसरी के नाम से जाना जहाँ पंडित नेकी राम शर्मा ने। ठीक है। इसका भाई मेट्रो स्टेशन भी है नेकी राम शर्मा का, बादरगढ़ मेट्रो स्टेशन पर उधर ही है। तो बादरगढ़ वाले जितने लोग देखा उन्हें बेरा भी होगा। हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। भाई हरियाणा के गांधी के नाम से भाई जाना जा है मूलचंद जैन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर लिख भी रखा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सका भाई ग्रुप डी में हरियाणा पुलिस में। तो इसने जरूर याद कर जो कि हरियाणा के गांधी को के नाम से किसने जाना जाया, कौन जाना जाया करता, वो भाई मूलचंद जैन था। ठीक है। अरे किस हरियाणवी को स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है। स्वर सम्राट भाई पंडित जसराज। ठीक है। हरियाणवी हरियाणा के राज्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है। भाई हरियाणा का राज्य कवि कौन था, वो था उदय भानुवंश। ये भाई डायरेक्ट नाम याद करने पड़ेंगे, इनकी इतनी ट्रिक है नहीं कि भाई तुम याद कर लो किसी ट्रिक तो तुम अपने बना के कर सको तो कर लियो ना। तो भाई ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है, नॉर्मल जीके है। ठीक है। हरियाणा के राज्य कवि के नाम से किसको जाना जाता था, उदय भानुवंश को। ठीक है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है। भाई जिनने के क्या करूँ मैं, जिनने भाई इंडिया जी के पढ़ी होगी ना उनने तो बेरा होगा कि भाई जैसे बुक बुक लिखी थी इसने हरिकेन के नाम से भी, इसके ऊपर बुक भी है कपिल देव की। तो हरियाणा के हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, कपिल देव, जिनने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था। और वो हरियाणा का तूफान के नाम से भी कपिल देव को जाना जाता है। ठीक है। लो भाई आगे आ गया वो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा में, उसमें फ़र्क है भाई देख लियो। तो भाई ग्रेट मैन ओल्ड हरियाणा एंड पंजाब आ जा तो भाई लाला मुरलीधर, और लिख रखा है लाला मुरलीधर। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा दोनों का पूछ ले, और खाली हरियाणा का पूछ ले तो भाई पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा को तो भाई सब जाने हैं, इनके नाम पर पार्क भी है एग्जैक्ट रोहतक के बस स्टैंड के शामी पार्क है।
पंडित श्री राम शर्मा का। इसका ही मेट्रो स्टेशन है भाई वहाँ पे, बादरगढ़ मेट्रो स्टेशन लाइन पे, ठीक है। आदि हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है भाई? शाह मोहम्मद को भाई आदि हरियाणा के नाम से जाना जावे। स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है भाई? स्टील किंग श्री ओम प्रकाश जिंदल ने जाना है भाई। जो स्टील किंग है, जिंदल स्टील आवे है जो स्टील के वो आवे है, नई चीज बने हैं स्टील की, फेमस कंपनी है जिंदल वाली। तो जिंदल स्टील के नाम था भाई यो ओम प्रकाश जिंदल के ने चालू करी थी। स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से भी ओम प्रकाश जिंदल को जाना जाता है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि भाई कौन था? मीर जाफर जटलानी, ठीक है। इसकी ट्रिक है भाई याद करने की, तो मैं अपना समझाता हूँ कैसे है। तो भाई इसकी ट्रिक नो है, 1757 में प्लासी का युद्ध होया था। तो भाई ये युद्ध जिसने पढ़ रखे हैं पहले हरियाणा जी के पढ़ी होगी तो ठीक है ना, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा इसने, ठीक है। तो इस समय क्या था, सिराजुद्दौला था और उसका अंग्रेजा के भाई युद्ध होया करता, ठीक है। तो जब ये सन जाके सिराजुद्दौला जाके भाई अपने सामने जाकर आराम कराया करते युद्ध के बाद, तो से इसका सेनापति था भाई, वो मस्त मस्त चुटकुले सुनाया करता, ठीक है। तो उसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। तो चुटकुले सुनाया करता तो राजा बहुत खुश हो जाया करता, खुश हो जाया करता। तो इस तरह हम याद रख सको कि हास्य व्यंग्य कवि कौन था जो चुटकुले सुनाया करता, कौन था वो? मीर जाफर जटलानी। इस तरह तो याद कर सको, पर ऐसा कुछ नहीं था इन रियलिटी। तो पर इस तरह ट्रिक याद कर सको कि 1957 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और वर्सेस अंग्रेज का, तो उसके सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम मीर जाफर जटलानी था, नौकर का याद कर सको। तो भाई कवि शिरोमणि के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? तो कवि शिरोमणि के नाम तो भाई पंडित मांगेराम को जाना जावे, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे भाई, तो हमने इसकी कोई ट्रिक होती है तो मैं जरूर बताऊंगा भैया ने। सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है भाई? सूर्य कवि के नाम तो भाई पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास किसको बोला जाता है भाई? यो दीपचंद बैमन को बोला जाता है हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास, ठीक है। तो भाई जो अगर अब बहुत सारी अपनी किताब लिख रखी हो, जो अगर आप छठी में किसी ने कोई शेक्सपियर ने लिख रखी हो, अपन पढ़िया भी है, ठीक। तो वैसे करके हरियाणा का जो शेक्सपियर है, हरियाणा का कालिदास है, वो भाई दीपचंद बैमन को माना जाता है। गोल्डन गर्ल के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? तो भाई गोल्डन गर्ल के नाम तो भाई ममता खरब को जाना जावे, ठीक है। डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे भाई नहीं। हरियाणा का भाई सरस्वती पुत्र किसको बोला गया है? हरियाणा का सरस्वती पुत्र भाई राजेंद्र खरकिया को बोला गया, जो दिलेर खरकिया और कैर खरकिया है भाई, दोनों का बाबू है। जो भाई जिसने वो गाना गाया था, रे सपना तेरी बाण गोड दूं, तो हमने बेरा होगा। तो भाई वो इनके पापा हैं जो राजेंद्र खरकिया हैं, दिलेर खरकिया का भाई फेमस सिंगर है। तो भाई वही हैं हरियाणा का सरस्वती पुत्र जिनको बोला गया है। हरियाणा का तानसेन सूफी दर्शन की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है भाई? हरियाणा का तानसेन था भाई दादा पंडित लक्ष्मीचंद। तो भाई सब ने बेरा होगा, फेमस है पंडित लक्ष्मीचंद जी। तो भाई हरियाणा का तानसेन भी उन्हीं को बोला गया, और सूफी दर्शन की मीरा भी उनको बोला गया, और सूर्य कवि भी वो हैं, ठीक है। और हरियाणा की हार्ड लेडी लेडी खली के नाम से किसको जाना जाता है भाई? वो है कविता दलाल, ठीक है। जैमिनाई हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है भाई? जैमिनाई हरियाणा के नाम से देवकी नंदन को जाना जाता है, ठीक है। ये अपने डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा कौन सा जिला बनाता है भाई? ये 2-4 क्वेश्चन रह रहे थे पिछले हरियाणा उसके, तो ये मैंने आड़े कवर करने हैं, ठीक है। मैं आड़े कवर कर दूंगा इन्हें। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा कौन सा जिला बनाता है? तो भाई वो सिरसा बना हुआ है, पता ही है। पंजाब के साथ भी भाई सबसे छोटी कुरुक्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। और सबसे छोटे भाई जो राजस्थान था बना वो फतेहाबाद बना हुआ है, ठीक। सबसे बड़ी भाई राजस्थान के लिए सिरसा बना हुआ है, और सबसे छोटी राजस्थान के लिए फतेहाबाद। और पंजाब के साथ भाई सबसे छोटी जो बना वो कुरुक्षेत्र बना हुआ है, और सबसे बड़ी बना वो सिरसा ही बना हुआ है, ओके। और जिसका समझना ही हो भाई वो बैक करके देख सके है, कुकर मैंने बोला है वैसे करके है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा का हरियाणा का कौन सा जिला बना हुआ? तो भाई उत्तर प्रदेश के लिए सबसे लंबी सीमा बना हुआ है भाई करनाल, सबसे छोटी बना हुआ है नू, ठीक है। दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है हरियाणा का? तो वो गुरुग्राम बना हुआ भाई। अनुमान लो कि दिल्ली की जो येलो मेट्रो लाइन है ना, वो डायरेक्ट गुरुग्राम में छोटा है, तो सबसे बड़ी सीमा वो गुरुग्राम ही बना हुआ है। जो दिल्ली में घूमे होंगे तो भाई उन सब ने बेरा होगा। और जो सबसे छोटी है भाई वो फरीदाबाद बना हुआ है, क्यों? वो गुरुग्राम का थोड़ा पीछे पड़ जावा है, तो इसकी वजह से बिल्कुल छोटी सीमा बना हुआ है दिल्ली के लिए गुरु फरीदाबाद, ठीक है।
और प्रोग्राम सब ते लंबी बना हुआ है। तो भाई ये अपने उपनाम थे, और वो जो 2-4 क्वेश्चन रह रहे थे भाई वो कवर हो गए हैं हार्ड है, ठीक है, हरियाणा की। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सारे ने।